नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने प्रथम चरण को समाप्त कर लिया और दूसरा चरण की शुरुआत की थी और हम हर घटना को जोड़ के पढ़ रहे थे जिससे कि हमें सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमने जो द्वितीय चरण है उसकी शुरुआत की थी और मैंने आपको कहा था कि समय को लेकर, तो समय को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। तो एग्जाम में आपके समय को लेकर कभी प्रश्न नहीं बनेगा। एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन को कितने भागों में पूरा किया गया। तो ध्यान रखना 3 चरण। और बिजोलिया किसान आंदोलन कब तक चला? लगभग 44 साल। तो ये 2 प्रश्न बनने की संभावना है। तो अगर इसके समय को माने तो 1916 से 27 तक मानते और कुछ अपने 1923 तक की मानते, क्योंकि 1923 से यहाँ से विदेशी प्रतीक यहाँ से अलग हो जाते, मतलब कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वापस विदेशी प्रतीक 27 में आते हैं। तो कुछ यहाँ से 1923 तक मानते हैं द्वितीय चरण की समाप्ति, कुछ 27 तक मानते हैं। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, आपको समय से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो हमने लास्ट क्लास में कहा था कि 1916 में विदेशी प्रतीक बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। और मेवाड़ में क्या चल रहा था कि उस समय 1915-16 में विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और वो मेवाड़ के सरकार के जो कर्मचारी थे लोगों को चंदा देने के लिए कह रहे थे, प्रति हल 10 रुपए ऐसा कह रहे थे। और लोगों की पहले की स्थिति दयनीय थी, वो समय पर अपना घर का खर्चा भी नहीं चला पाते और न किसी प्रकार का कर नहीं दे पाते थे। और एक सरकार ने मांग कर ली कि 10 रुपए प्रति कर के 10 रुपए प्रति हल के हिसाब से चंदा देना पड़ेगा। तो लोगों ने विद्रोह किया, मतलब कि मन्नाराम पटेल नाम के एक व्यक्ति ने मन्नाराम पटेल नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह किया। इन्होंने नारे लगाए कि हम किसी भी प्रकार का चंदा नहीं देंगे, ना कर देंगे, ना बेगार देंगे। तो कर्मचारियों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो जेल के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगभग बात करें तो 2000 के आसपास किसान थे। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए कि मन्नाराम पटेल को छोड़ दो, नहीं तो हमें भी जेल में डाल दो। तो जेल के जो अधिकारी थे भयभीत हो गए और मन्नाराम पटेल को छोड़ना पड़ा। तो वापिस जो कर्मचारी है चंदा लेने के लिए मांग करने लगे, किसानों पे अत्याचार करने लगे, किसानों की जो खड़ी फसल थी उनको सब नष्ट कर दिया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। तो वापिस लोगों ने विद्रोह किया, जिसमें आपके साधु सीताराम दास था, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने विद्रोह किया। तो सरकार ने इनको गिरफ्तार कर दिया। दास वर्मा को गिरफ्तार कर दिया। फिर आगे क्या हुआ कि बिजोलिया किसान आंदोलन समाचार पत्रों में भी चर्चित होने लगा। वो कैसे चर्चित हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको कहा कि 1916 में विदेशी प्रतीक आए और 1917 में बिजोलिया में उपरमार पंच बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। और इसे किसान उपरमार भी कहते हैं, किसान उपरमार बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, बोर्ड भी कहते हैं। तो संस्थापक कौन थे? विदेशी प्रतीक थे। अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया? तो ध्यान रखना, मन्नाराम पटेल को। मन्नाराम पटेल को जब
किसानों के माध्यम से वापस जेल में से छुड़ा दिया, फिर इसकी स्थापना की और इसको अध्यक्ष बनाया। तो इसका कार्य क्या था, एग्जाम में प्रश्न आ भी जाए तो लोगों में जन जागृति फैलाना, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने में मदद करना और एक दूसरे की सहायता करना। और इसी उपरमान पंच बोर्ड के जो संस्थापक थे विजय सिंह पथिक एक हस्तलिखित पत्रिका जैसे उपरमार का दंका जो मेवाड़ी भाषा में थी, विजय सिंह पथिक ने निकाली। इस पत्रिका में किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में लिखा, लोगों में कैसे जन जागृति फैलानी और लोगों के बारे में और किसानों के अत्याचारों के बारे में, तो सरकार के द्वारा लिए जाने वाले करों के बारे में बताया हुआ था। ऊपर मार का दंका मेवाड़ी भाषा में थी, ध्यान रखना हस्तलिखित थी, मतलब हाथ से लिखी हुई, और अपने विजय सिंह पथिक ने निकाली थी। ठीक है। और इसी उपरमार पंच बोर्ड में किसान पंचायत समिति की स्थापना की। किसान फंड नाम का एक फंड के कोष बनाए जिसमें किसान अपनी मर्जी से कुछ पैसे जमा करा सकता है और जो किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी कर सके। तो 1917 में उपरमार पंच बोर्ड की स्थापना की। 1916 में विजय सिंह पथिक आए, मेवाड़ में ये चीज घटना चल रही थी। 1917 में उपरमार पंच बोर्ड की इस स्थापना की। ठीक है। और यहाँ पे लोग नारे भी लगा रहे थे कि हरियाली अमावस सुखद शुभ मुहूर्त मान लो स्वतंत्रता के खातिर अब धर्म युद्ध की ठान लो। मतलब कि उस समय नारा लगाया जाता कि हरियाली अमावस को सुखद मुहूर्त मान लो स्वतंत्रता के खातिर अब धर्म युद्ध की ठान लो, ऐसे नारे लगा के लोगों को प्रेरित कर रहे थे। विजय सिंह पथिक का आपका नाम ध्यान रखना भूपसी गुजर था। कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि भूपसी गुजर किस क्रांतिकारी व्यक्ति का नाम था, तो विजय सिंह पथिक का। अपने बुलंदशहर यूपी के थे और वहां पे बिजोलिया में इन्हें महात्मा जी या महामा जी कह के भी संबोधित करते थे। इनकी एक पुस्तक के एक बार एग्जाम में प्रश्न बन गए कि व्हाट आर द इंडियन स्टेट, किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखना है विजय सिंह पथिक की है। व्हाट आर द इंडियन स्टेट किसकी पुस्तक है, अपने विजय सिंह पथिक या भूपसी गुजर की है। तो यहाँ तक आपको करना पता चल गई। फिर क्या हुआ, राखी का दिन था तो विजय सिंह पथिक ने एक कानपुर में समाचार पत्र प्रकाशित होता था, प्रताप। कानपुर आपके कहाँ है, यूपी में। तो इसके संस्थापक थे अपने गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इनको राखी के दिन चांदी की राखी भेजी और कहा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप अपने समाचार पत्र में छापो। तो अपने गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को अपने समाचार पत्र में छापा और लोगों पर या किसानों पे जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में भी छापा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। किस समाचार पत्र में, प्रताप समाचार पत्र। कहाँ से संचालित होता, कानपुर यूपी से। कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अपने विजय सिंह पथिक ने रक्षाबंधन के दिन चांदी की राखी भेजी गणेश शंकर विद्यार्थी को और बिजोलिया किसान आंदोलन में सहायता मांगी और प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया को राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बना दिया। विजय सिंह पथिक कई बार महाराष्ट्र की यात्रा भी की, अपने कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया और गांधी जी से भी मिले। गांधी जी से मिले तब गांधी जी को बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया तो गांधी जी ने कहा कि मैं अपने निजी सेक्रेटरी महादेव देसाई को बिजोलिया भेजूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी बिजोलिया आऊंगा। और इसी सेक्रेटरी महादेव देसाई जब बिजोलिया आया तब महाराणा ने एक आयोग भी गठन किया, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन समाचार पत्रों का विषय बन चुका था और उस समय बाल गंगाधर तिलक का एक समाचार पत्र आता मराठा। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा में भी
बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छपा। और जब इन व्यक्तियों को साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, तब अपने बाल गंगाधर तिलक ने उस समय अपने मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह को पत्र लिखा कि मेवाड़ हमेशा जो वीर योद्धाओं की भूमि है, मेवाड़ हमेशा देशभक्ति के लिए जानी जाती है। मेवाड़ में वीर योद्धा ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है और इसी धरती पे किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। आप इन क्रांतिकारी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हो, इन्हें छोड़ो। तो फिर महाराणा फतेह सिंह ने इन व्यक्तियों को छोड़ दिया। तो कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाएगी। प्रताप समाचार पत्र कानपुर यूपी से गणेश विद्यार्थी और अपने मराठा अपने बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छपा था। तो यहाँ तक मैंने आपको हर घटना को लिंक करके बता दी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये घटना होगी। ठीक है। फिर जब उपरमार्ग पंच बोर्ड की स्थापना हो गई और लोगों को प्रेरित कर रहे थे, तब इसकी जानकारी अंग्रेजों को मिल गई। तो अंग्रेजों ने अपने विजय सिंह पत्ती के खिलाफ वारंट जारी किया और जब विजय सिंह पत्ती को पता चला तो विजय सिंह पत्ती भूमिगत हो गए और भूमिगत होके अपना काम कर रहे थे। तो मैंने आपको यहाँ तक घटनाएं बता दी। अब इससे आगे घटना क्या हुई हम बात करते हैं। तो विजय सिंह पत्ती भूमिगत हो गए और महात्मा गांधी ने इसकी जांच करने के लिए अपने निजी सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा था। और महादेव देसाई ने जो मेवाड़ के महाराणा से मिले और बाद में एक आयोग का गठन हुआ। तो एग्जाम में प्रश्न आ भी जाए, बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन व्यक्ति थे जो मेवाड़ के महाराणा से मिले? तो महात्मा गांधी के निजी सेक्रेटरी थे। और तो बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पत्ती वहाँ के लोगों को रूसी क्रांति के बारे में बताते थे। उस समय अगर रूस की बात करें तो रूस में लगभग 60 से 65% किसान थे और उन पर भी अत्याचार हो रहा था, किसानों पर अन्याय हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर काम करवाया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे। तो वहाँ के लोगों ने भी अपनी सत्ता के खिलाफ विरोध किया था। तो उनका उदाहरण देख के विजय सिंह पत्ती बिजोलिया किसान थे, उनको प्रेरित भी करते थे। और एक शब्द मिलता है कॉमरेड। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के किसान एक दूसरे को कॉमरेड कह के संबोधित करते थे। कॉमरेड का मतलब होता है सखी, या आप कह सकते हो मित्र, सहायक कह के भी संबोधित करते थे। तो आपको ये 3 शब्द ध्यान रख, 3 व्यक्तियों कोई प्रश्न बन सकता है। रूसी क्रांति के बारे में बताते थे। महादेव देसाई कौन थे? महात्मा गांधी के निजी सेक्रेटरी थे जो महाराणा फतेह सिंह से मिले और बाद में एक आयोग का गठन हुआ। कॉमरेड का मतलब क्या होता है? मित्र कह दो या सहायक कह दो, साथी। बिजोलिया के किसान थे, एक दूसरे को कॉमरेड कह के पुकारते थे। और उस समय कुछ संस्था भी स्थापित हुई जो लोगों में जन जागृति का कार्य किया था। तो कभी प्रश्न आ जाए कि कौन सी संस्था स्थापित हुई, कब हुई और उसके संस्थापक कौन थे, वो मैं आपको बता दूं। तो ये हुई राजस्थान सेवा संघ जो वर्धा आपके महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। और कौन थे? विजय सिंह पत्ती प्लस और सदस्य थे। तो अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखना 1919 में हुई
वर्धा महाराष्ट्र में हुई और इस संस्था के द्वारा कुछ समाचार पत्र निकाले गए जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया गया, जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे राजस्थान में उनके बारे में बताया गया। तो ध्यान रखना इसमें विदेशी पथिक थे और कुछ और भी सदस्य थे। सेठ बजाज, अर्जुन लाल सेठी भी थे, विदेशी पथिक थे। सेठ जमनालाल बजाज भी थे और अर्जुन लाल सेठी भी थे और इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र भी निकाले गए। तो कौन से समाचार पत्र निकाले गए? तो 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाले गए। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए? राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र द्वारा निकाले गए। इनके सदस्य विदेशी पथिक सेठ जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। स्थापना में इन व्यक्तियों के नाम मिल सकते हैं, तो ध्यान रखना प्राथमिकता अपने विदेशी पथिक को देनी है। और अगर स्थापना 1920 में अपने 52 में कर दी गई और यहाँ से 2 समाचार पत्र निकाले गए। इसमें आपके पहला समाचार पत्र आता है नवीन राजस्थान और इसके संस्थापक पूछ ले तो ध्यान रखना राम नारायण चौधरी। फिर इस समाचार पत्र को आगे जाके ना बंद कर दिया जाता, तो ये नए समाचार पत्र इसी का रूप निकाला जाता है तरुण राजस्थान। तो ध्यान रखना अपने जय नारायण व्यास तरुण राजस्थान निकाला जाए। मतलब कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में, फिर इसका स्थानांतरण कर दिया 52 में। कब? 1920 में। और इनके सदस्य विदेशी पथिक सेठ जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। एक ध्यान रखना केसरी सी भारत भी थी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला जाता। नवीन राजस्थान राम नारायण चौधरी द्वारा निकाला गया, फिर मेवाड़ सरकार ने इसको बंद कर दिया, तो फिर वापिस तरुण राजस्थान निकाला गया। इसका रूपांतरण जय नारायण व्यास द्वारा। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कौन सा समाचार पत्र कब निकाला? तो ध्यान रखना ये समय है 1923 के आसपास, क्योंकि ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताते थे, किसानों पे जो अत्याचार हो रहे उसके बारे में बताते थे। मेवाड़ सरकार की निंदा करते थे कि ये सरकार इतनी गिर गई है कि किसानों पर अत्याचार हो रहे। तो ये सरकार ने नवीन राजस्थान को बंद कर दिया, तो फिर इसी का रूपांतरण नाम परिवर्तन करके तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया जय नारायण व्यास ने 1923 में। राजस्थान केसरी राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र 1919। तो एक संस्था स्थापित हुई थी राजस्थान सेवा संघ, वो मैंने आपको बता दी। फिर एक संस्थान और स्थापित हुई थी, कौन सी है बात करते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसका अधिवेशन अपने दिल्ली में लेके आए थे पंडित गिरधारी शर्मा, इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना कि एग्जाम में प्रश्न आ भी जाए कब स्थापना हुई, तो ध्यान रखना 1918 में। अधिवेशन कहाँ गया था? दिल्ली में। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में स्थापना हुई थी, पंडित गिरधर शर्मा थे और अधिवेशन दिल्ली में लाए थे और इनकी बैठकें हुई थी। एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रथम बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई, तृतीय बैठक कब हुई, चतुर्थ बैठक अपने कब हुई। तो कभी बैठक से भी प्रश्न आ सकता है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई, पंडित गिरधर शर्मा थे और अपने दिल्ली में अधिवेशन लाया था। तो बैठ के ध्यान रखना, कभी प्रश्न बन जाता है कि प्रथम द्वितीय या तृतीय बैठ के कब हुई थी। कानपुर, नागपुर, फिर आप ठीक है। फिर इसको 1920 में आपके अजमेर में स्थानांतरित
कर दी गई। तो प्रश्न आता है कि सभापति कौन थे प्रथम, तो ध्यान रखना राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। पंडित गिरधर शर्मा ने इसका जो दिल्ली में थे उस समय प्रस्ताव लाए थे। 4 अधिवेशन हुए या 4 बैठकें हुई। पहली कानपुर में हुई, दूसरी नागपुर में हुई, तीसरी अजमेर में हुई और चौथी भी नागपुर में हुई। प्रथम सभापति कौन थे? सेठ जमनाराम बजाज। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो कब स्थापना हुई वो प्रश्न बनेगा। और इस अजमेर में कब स्थानांतरित की? 1920 में स्थानांतरित की। फिर जब मेवाड़ सरकार पर दबाव आने लगा, समाचार पत्रों में भी बिजोलिया किसान आंदोलन की बात होने लगी और महादेव देसाई भी मेवाड़ सरकार से मिलने आया। फिर महात्मा गांधी जी ने भी पत्र लिखा, तो चारों ओर मेवाड़ सरकार की निंदा होने लगी। तो फिर मेवाड़ सरकार ने एक आयोग का गठन किया और उन आयोग में कौन से व्यक्ति थे, आयोग ने क्या रिपोर्ट बनाई, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।